नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सौदा। एक दिन एक लड़के के पिता ने पंडित जी से कहा कि कोई एक अच्छी लड़की बताइए जो हमारे बेटे के लिए उपयुक्त हो। पंडित जी बोले, हाँ, एक लड़की है। हाल ही में उसके माता पिता ने भी एक अच्छे लड़के की तलाश में मुझसे संपर्क किया था। लड़के और लड़की के परिवारों की बातचीत हुई और जल्द ही उनकी शादी हो गई। शादी के शुरुआती दिन तो हंसी खुशी बीते, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। लड़का शराब के नशे में रोज घर आता और अपनी पत्नी से झगड़ने लगता। उसकी आदतें पत्नी के लिए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का कारण बनने लगी। वह लड़की भी ना सास को सास समझती थी और ना ससुर को ससुर। लड़की का भी अपने मायके पुराने मित्र से संपर्क था। वह अक्सर उससे फोन पर घंटों बातें करती और इस बात को भूल जाती कि अब वह किसी के घर की बहू है। ससुराल की जिम्मेदारियों से बेपरवाह हो जाती। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। लड़की को ससुराल में रहना असंभव लगने लगा और गुस्से में वह अपने मायके चली गई। अब दोनों परिवार एक दूसरे को दोष देने लगे। दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर पुलिस में शिकायत की गई। मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां दोनों के परिवार वालों और उस पंडित को भी बुलाया गया था जिसने शादी तय करवाई थी। जज साहब ने पंडित जी से गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह रिश्ता आपने करवाया था? दोनों परिवार बर्बाद हो गए हैं। उनका कहना है कि आपको लड़का और लड़की के बारे में सब पता था, फिर भी आपने ये रिश्ता क्यों करवाया? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, जज साहब, ये रिश्ता नहीं था, ये एक सौदा था। लड़की के माता पिता ने मुझसे कहा था कि लड़का पैसे वाला हो, परिवार छोटा हो और सास ससुर ना हो तो और भी अच्छा। वहीं लड़के के माता पिता ने कहा था कि लड़की सुंदर हो, हमारे समान हैसियत वाले परिवार से हो और दहेज में गाड़ी भी मिलनी चाहिए। मैंने केवल उनकी इच्छाओं का पालन किया। इसे रिश्तों का नाम देकर रिश्तों को अपमानित मत कीजिए। अगर इन लोगों को सच्चा रिश्ता बनाना होता तो लड़की के माता पिता मुझसे कहते कि लड़का मेहनती हो, भले भले ही गरीब हो लेकिन अपने पैरों पर खड़ा हो। एक ऐसा घर हो जहां उनकी बेटी सुकून से हंस खिलखिलाकर रह सके। और लड़के के माता पिता कहते कि बहू चाहे गरीब घर की हो लेकिन संस्कारी हो, वह घर को बांधने वाली हो, सभी का आदर सत्कार करना जानती हो, तब यह रिश्ता कहलाता। लेकिन यहाँ तो दोनों परिवारों ने केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों का सौदा किया था। पंडित जी की बातों ने जज साहब के मन में एक गहरी चुभन पैदा कर दी। उन्होंने कहा, पंडित जी, आज आपने मुझे भी आईना दिखा दिया। मैंने भी अपने बच्चों को आधुनिक माहौल दिया है, सब सुविधाएं दी, पर शायद संस्कार देने में चूक गया। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि सच्चा रिश्ता केवल भारी दिखावे और आर्थिक संपन्नता से नहीं बनता, बल्कि वह प्यार, समझ और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी से बनता है। इसलिए हमें बच्चों में शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है संस्कार। इसलिए हमें बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।